है कि अब हमको बेल, देखिए खेल बताते हैं कि अगर आज वो बेल पे छूट जाते, शर्त तो एक बहाना है, तो अगर आज बेल पे छूट जाते तो फिर जाके अपना अलाव उलाव तापते, घर में रहते, तो फिर उनको दिक्कत होती, उनको लगता कि फिर हम अनशन पर नहीं हैं कि इस तरह की घटना हो। और इसी को देख करके, चूंकि उनको ये पता था कि इस उनके धरने में और अनशन में कोई जान है नहीं, छात्रों का उनको सहयोग है नहीं, छात्रों को इससे कोई मतलब है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर लगातार सियासत हो रही थी। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनशन पर बैठे थे। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे थे, लेकिन बीते रात ही पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें कोर्ट में पेशी करती है। अब उनकी मांग थी कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा जो है वो फिर से ली जाए, यानी 70वीं 13 तारीख को हुई पीटी परीक्षा को रद्द की जाए और फिर से परीक्षा ली जाए। इन सब मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हम सुंदर शरण हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को जिस तरीके से बीते रात पुलिस गिरफ्तार करती है, उन्हें कोर्ट में पेशी करती है, लेकिन प्रशांत किशोर बेल लेने से इनकार कर दिए हैं। क्या कहेंगे? अब तो प्रशांत किशोर बेल लेने से भी इनकार कर दिए हैं। देखिए, ये तो पहले से ही स्क्रिप्टेड था और ये तो पूरी तरह से वो चाह ही रहे थे कि इस तरह की घटना हो। और इसी को देख करके, चूंकि उनको ये पता था कि इस उनके धरने में और अनशन में कोई जान है नहीं, छात्रों का उनको सहयोग है नहीं, छात्रों को इससे कोई मतलब है नहीं, तो वो इस फ़लसफ़े को जानते थे। अब उनको था कि कैसे स्टंट बने, कैसे एक बड़ा मीडिया के बीच तो वो में तो कह रहे थे चीज़ें। कि छात्र हमारे साथ है। गांधी मूर्ति के नीचे करीब 150 के करीब जो छात्र थे, वो बीते 3-4 दिनों से बैठे हुए थे। देखिए, वो तो पूरी तरह से कलई खुल गई ना, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लगभग 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें 30 लोग को चिन्हित किया गया जो न छात्र थे, बल्कि उसमें तो कई लोग बिहार के भी नहीं थे, अलग-अलग राज्यों से भी थे। तो वो तो उनकी पूरी कलई खुल गई ना। प्रशांत किशोर देखिए, एक्चुअली वो पहले से भी राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, तो उनको पता है कि किस चीज़ से कैसे मीडिया में जगह बनाया जा सकता है, कैसे लोगों के भावनाओं से खेला जा सकता है। तो अभी भी तो आप रणनीतिकार ही मानते हैं, नेता मानते हैं? नहीं, नहीं, एक्चुअल वो तो कहते ही हैं कि हम रणनीतिकार, आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। बना लिए वो। नहीं, नहीं, पार्टी बना ली, इसके पीछे भी तो देख, अभी चेहरा तो अपना बनाया नहीं उन्होंने, तो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया तो किसी और को, अभी तो फॉर्मल ही एक तरह से कही है, वो तो अभी तक अध्यक्ष भी उनका परमानेंट नहीं कोई है। अपने आप को कहते हैं कि हम अब हमारा चेहरा भी नहीं होगा, चुनाव में चेहरा भी कोई और होगा, हमको अध्यक्ष भी नहीं बनना है, कई चीज़ें। तो वो एक देखिए, वो बहुत ही सोची समझी चाल है उनकी, और छात्रों के बहाने वो इस मुद्दे को कैश करना चाह रहे हैं। छात्रों ने जब उनका साथ नहीं दिया, आपने देखा होगा कैसे गांधी मैदान में छात्रों से उलझ गए, पत्रकारों से उलझ गए, प्रशासन से उलझ गए, तो वो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से अपने आप को नाखून कटाकर सही दिखाना चाहते हैं। तो वो छात्रों के लिए रहे हैं ना, जो लगातार वो मांग कर रहे हैं। के लिए आप जो मांग रहे हैं, उससे अगर सरकार में और छात्रों के बीच में समन्वय ना हो, छात्रों को अगर कहीं कोई दिक्कत होती, छात्र अगर दोबारा जो एग्ज़ाम लिया गया, जो जिस सेंटर पे गड़बड़ी थी, उस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा जब परीक्षा ली गई, तो आपने देखा होगा कि उस दिन जितने परीक्षा देने वाले छात्र थे, उससे ज़्यादा विद्यार्थियों ने फिर से 4 तारीख को परीक्षा दिया। तो छात्रों ने तो सहयोग किया है सरकार को, और सरकार ने छात्रों के लिए जितना बन पड़ता है, जितना जो कुछ हो सकता है, जितना फुल प्रूफ इंतजाम हो सकता है, आप जिस बात को वो कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ी है, पेपर लीक हुआ है, कोई किसी तरह की धांधली है, भाई केवल रात में सपना आया और उस सपने में के आधार पे या अपनी कोई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक मुद्दा बना लेंगे और उस पर चाहेंगे कि सरकार अपना निर्णय ले ले, समाज में उस तरह की बात हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कहीं कहीं समाज को फिर घातक होने लगता है। हमारा उनसे सुझाव है, कोर्ट ने देखिए क्या खेल करते हैं, कोर्ट आज उनको बेल दे रही थी, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, बॉन्ड भराता है, बॉन्ड में कुछ बॉन्ड, तो यही तो है ना खेल। जेल जाएंगे और जेल में भी अनशन जारी रहेगा, यही तो है, उनको दिखाना है। एक सामान्य प्रक्रिया है, बॉन्ड भरा जाता है। आप देख रहे हो कई छात्र आंदोलन में हम लोग भी रहे हैं, कई तरह के आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन में भी हम लोग भी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि साधारण कहीं भी थाने से भी बेल बॉन्ड भरा के छोड़ दिया जाता है, तो उस बेल बॉन्ड पर भी जो शर्तें होती हैं, वही शर्त कोर्ट ने भी रखा था। आप कोर्ट को भी मानने से इनकार करते हैं, आप कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। आप, ऐसा लग रहा है कि आप सरकार को जानबूझ करके
स्टेट को जानबूझ करके अराजकता में धकेलना चाहते हैं। आपका मोटो छात्रों के हितों का नहीं है, आपका तो मोटो किसका है? उनका मोटो है किसी तरह से खुद को राजनीतिक रूप से। तो कह रहे हैं ना कि इस जब हम जहाँ पे धरना दे रहे हैं, जहाँ पे अनशन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी राजनीतिक बैनर नहीं है, उनके पार्टी का बैनर नहीं है। कह रहे जो तमाम लोग हैं वो छात्र हैं। देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। अच्छा। कुतर्क आप करते रहें, बात को छिलना, थेथराई कुतर्क कर रहे हैं। थेथराई करना। भाई, कानून का शासन है ना, बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है। और सुशासन का काम क्या है? जो चीजें जहां चिन्हित हैं प्रतिबंधित इलाके में, आपको क्या आवश्यकता है? छात्र तो आंदोलन कर रहे थे। आप समझिए कि जिनको कल शासन संभालना है, बीपीएससी एग्जाम के बाद छात्र जो है स्टेट को संभालने वाले छात्र होते हैं, उनको पता था, वो कानून के साथ काम कर रहे थे। सरकार अगर गांधी मैदान से उसको आवाज जाएगी, मीडिया अगर गांधी मैदान में पहुंच सकता है, तो मीडिया गर्दनीबाग भी पहुंच सकता है, और सरकार के कान में वहां से भी आवाज जाती है। लेकिन जानबूझकर इसको ड्रामा करना है, यानी गर्दनीबाग ना जाकर गांधी मैदान में जिस तरीके से प्रशांत किशोर अनशन कर रहे हैं, ये ड्रामा है। इसी चीज के लिए किया ही गया था। उनको ये पता था कि गांधी मैदान में हम कार्यक्रम करेंगे, हमको ज़्यादा दिन, चूंकि 26 जनवरी आने वाला है, सरकार को उसकी भी तैयारी करनी है। इसी तरह का नौटंकी केजरीवाल करते थे। आपको याद होगा कि गणतंत्र दिवस के आसपास वो धरने पर, अनशन पे बैठ गए थे, उनको भी सरकार ने फिर वहां से हटाना पड़ता है। तो कानून है ना। आप अगर स्टेट की अच्छाई की बात करते हैं, उसके लिए आप चिंतित हैं, तो उसके लिए कानून से खेलना जरूरी है क्या? कानून के दायरे में रहकर आप बिहार में कहीं करो। आपको यात्रा, प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी यात्रा की, उन्होंने लंबी यात्रा की, तो क्या उसमें सरकार ने सहयोग नहीं किया? कहीं कोई व्यवधान किया? हमने तो देखा विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुले रूप से चुनाव आयोग को भी धत्ता बताया और खुलेआम उल्लंघन किया। हम तो देख रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जिस युवा के दम पर नीतीश कुमार सरकार में आए हैं, अब नीतीश कुमार वही युवा से मिलना नहीं चाहते हैं। बात देखिए, आप प्रशांत किशोर से अगर बात करते होंगे तो आपने भी महसूस किया कि प्रशांत किशोर नजर मिला के बात नहीं करते हैं। अगर उनके अंदर सच्चाई हो, हमसे बात कर लेना। आप जाकर बात करें, प्रशांत किशोर बात करें, प्रशांत किशोर आपसे बात करेंगे, उनकी नजरें कहीं और होंगी। क्योंकि मन में कुछ है, जुबान पर कुछ है, लक्ष्य कुछ और है, लेकिन निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। छात्रों को तो केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र ही जब उनके साथ नहीं हैं, छात्र को अगर दिक्कत होती, छात्र एग्जाम में नहीं बैठते, छात्र अगर कहीं कोई बात है, छात्रों से हमारे मुख्य सचिव मिले हैं, भाई आप सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आपको मैं बताता हूँ ना, वो उदाहरण देते हैं, किसान आंदोलन में ऐसा हुआ, सीएए में ऐसा हुआ, तो वो उस तरह का एक सिगुफा तैयार करके और उसी तरह से स्टेट को कह लीजिए तो परेशान करना चाहते हैं, डिस्टर्ब कराना चाहते हैं। अब तो जेल चले गए हैं, अनशन जारी रहेगा। यदि हम रुक जाएंगे तो इन लोगों का और मन बढ़ जाएगा। तो किन लोगों का मन बढ़ जाएगा? भैया, अब तो जेल में हैं आप, ठीक है, आपको अब कम से कम खुले आसमान में, जो शीत में, इस ठंडी में रहना पड़ रहा था, तो उनको पता है कि अब हमको बेल, देखिए खेल बताते हैं कि अगर आज वो बेल पे छूट जाते, शर्त तो एक बहाना है, तो अगर आज बेल पे छूट जाते तो फिर जाके अपना अलाव उलाव तापते, घर में रहते, तो फिर उनको दिक्कत होती, उनको लगता कि फिर हम अनशन पर नहीं हैं, तो फिर हमारा मामला खत्म हो गया। अब जेल में रह करके, कंबल उम्बल ओढ़ करके, वहाँ भी अलाव उलाव की व्यवस्था है, आराम से रहेंगे, इस ठंडी से बचेंगे, और अपने लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपना एक वो जो कहते हैं कहानी गढ़ेंगे, कुछ ट्विटर पे, कुछ फेसबुक पे, कुछ स्लोगन लिखवाएंगे, सच कहना अगर ये है तो हम भी बागी हैं, तो ये सब अलग अलग तरह के, कुछ नागार्जुन की, कुछ हरिवंश राय बच्चन की, कुछ दिनकर की पंक्तियों को उठाएंगे, उसको चिपकाएंगे लोगों को, मतलब इस तरह से भाई भी जो है समर्थन मिल रहा है। राजद जो कल तक आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर, आज राजद भी कह रहे कि छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है जो सरकार है वो बर्बाद की है। देखिए, बी टीम और सी टीम का सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर ऐसी टीम है जिनको खेलना है कि हमको इंटरनेशनल खेलना है। अच्छा, आप मानते हैं लेकिन उनको रणजी नहीं खेलना है, उनको डोमेस्टिक नहीं खेलना है। प्रशांत किशोर जी, आप भाई बात करते हैं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने कितना लंबा संघर्ष किया,
कितने जद्दोजहद के बाद बिहार को उस जंगल राज से मुक्ति दिलाई। आज जिनकी आप बात करते हैं, जिन विद्यार्थियों की बात करते हैं, बीपीएससी के एग्जाम नहीं होते थे। कितने बीपीएससी के एग्जाम टल गए, बिहार में एग्जाम नहीं हो रहे थे, चुनाव नहीं हो रहा था, पंचायत चुनाव नहीं हो रहा था। नहीं, वो दूसरी चीज की चिट्ठी है। आपने गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? फिर आपने चिट्ठी को देखा है? चिट्ठी पर क्या मसला है? क्या मसला है? चिट्ठी का मसला दूसरा है, वो एज के रिलैक्सेशन का मुद्दा है। चिट्ठी में ये नहीं है कि एग्जाम को रद्द करना है या री एग्जाम होना है या कहीं धांधली की बात है। वो देखिए, यही तो अंतर है ना। अगर हमको लगता है कि कहीं पर विद्यार्थियों के हितों में कुछ लिखना है, उसमें उम्र के रिलैक्सेशन की बात है। जो कोरोना के दरमियान जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, वो जो एग्ज़ाम टला है, उसमें जो विद्यार्थियों की उम्र का एक हवाला है, उनको उम्र का थोड़ा उसमें जो डिस्प्यूट है, नुकसान हो रहा है, तो उसमें छात्रों के हितों में लिखा गया है। वो दूसरी चीज़ है। आप भी उसको अगर समझेंगे तो छात्रों के हित में एनडीए के छात्रों के हित में हम ही तो हैं। हम ही तो हैं जो छात्रों के लिए सभी व्यवस्था कर रहे हैं, उनका एग्जाम सही से करा रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी होती है, हम यह नहीं कहते हैं कोई भी आप कानून बना दो, कोई भी आप ताला लगा दो, उसकी चाबी कोई धूर्त लोग बना लेते हैं, लेकिन सरकार उस पर अनवरत काम करती है। जहां जो कोई लिखता है, आपके यहाँ आपको दिख रहा होगा बिहार में जो बड़े से बड़े अफसर को कार्रवाई हुई है, उन पर भी हमारी नजर रहती है। जो लोग भी इसमें कहीं शामिल होते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होती है। सरकार किसी भी तरह की धांधली नहीं होने देगी। किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का इशू आएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोई कितनी धूर्तता कर ले, कोई कितना शिगुफा उड़ा ले, कोई कितना तमाशा बना ले, बिहार को तमाशा नहीं बनने देंगे। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। तो बिहार के छात्रों के साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन साफ तौर पे प्रशांत किशोर पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर छात्रों के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।